हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम भगवत गीता का श्लोका 6.3 करेंगे। तो ये श्लोका है। आरुरोक्षर्मुनिर्योगं कर्म कार्यनमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। इसका भावार्थ है, अष्टांग योग के नव साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है और योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहा जाता है। अब यहाँ पे दो वर्ड यूज हुए हैं। एक है आरुरोक्ष। आरुरोक्ष का मतलब ये है कि जिसने अभी अभी नया डिवोटी है, जिसने अभी अभी भक्ति स्टार्ट करी है। और आरुरोढ़ योग रूढ़ से आया है ना वर्ड। आरूढ़ का मतलब है जिस जो पुराना हो चुका है, मतलब इट्स अ न्यू स्टूडेंट एंड ओल्ड स्टूडेंट, राइट। तब इन दोनों में क्या अंतर है? श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं कि अगर किसी ने अभी अभी भक्ति में चरण रखा है तो अब उसका हार्ट तो प्योरीफाई नहीं है, दिल तो पूरी तरह से शुद्ध नहीं है, तो उसे अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज को करना चाहिए। जो भी उसके नियत कर्म है, जो भी कार्य उसने करने हैं, उन एक्टिविटीज को परफॉर्म करना चाहिए। और आरूढ़स्य का मतलब जिसका हार्ट प्योरीफाई हो चुका है और जिसने अपने सेंसेस को कंट्रोल कर लिया है, जो इस मार्ग में आगे बढ़ गए हैं, उनके लिए अष्टांग योग का मार्ग है। वो फिर अष्टांग योग के मार्ग पर चल सकते हैं। क्योंकि हर प्रॉब्लम का ना हर इंसान के लिए एक ही सॉल्यूशन नहीं हो सकता। जैसे किसी का बीपी बढ़ता है और किसी का कम होता है, तो बढ़ने वाले को अलग से दवाई देंगे, घटने वाले के लिए अलग से इलाज है कि तुम ये करो। दोनों को एक तरह की दवाई नहीं दे सकते। एक माँ है, उसका एक बच्चा 2 साल का है, दूसरा बच्चा 6 साल का है, तो दोनों को एक जैसा भोजन नहीं दे सकते। 2 साल के बच्चे के लिए अलग भोजन होएगा, 6 साल के बच्चे के लिए अलग भोजन होगा। तो इसी प्रकार जो मनुष्य भक्ति में आया है, वैसे तो ये श्लोका जो है वो अष्टांग योग पद्धति के ऊपर बेस्ड है, लेकिन प्रभुपाद जी इसको भक्ति से जोड़ते हैं। तो जो भी भक्ति में आए हैं, नए नए डिवोटी हैं, तो उनके लिए अपने नियत कर्मों का परित्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अभी अभी योग प्रारंभ किया है। अब जैसे जो भक्ति में आगे बढ़ चुके हैं, अगर उनको एक रूम में भी बिठाओगे, है ना, तो वहां पे भगवान के नाम का चिंतन, स्मरण, चैंटिंग करते रहेंगे। जो मेरे मेंटर थे वो ये बोलते थे कि अगर उनको एक कमरे में बिठा दिया जाए ना 4-5 दिन के लिए, शी इज वेरी हैप्पी। वो भगवान का नाम लेते रहेंगी और वो बहुत खुश रहेंगी। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं, अब हमारा हार्ट तो इतना प्योरीफाई नहीं है। हम लोग को एक कमरे में बिठा देंगे तो हमारे दिमाग में क्या आएगा? आगे पीछे की सोच आएगी, कोई कभी प्रेजेंट की कोई टेंशन चलनी शुरू हो जाएगी, कभी पास्ट की चीजों का हम सोचेंगे, कभी फ्यूचर की टेंशन्स पड़ जाएंगी, है ना। कभी धन के बारे में सोचेंगे, माया के बारे में सोचेंगे। तो हम लोग उतने उच्च कोटि के भक्त नहीं है कि हमें एक कमरे में बिठाया, हमने कोई काम नहीं करना और हम 24 घंटे भगवान के नाम का जाप कर सके। तो जिसने अभी अभी योग प्रारंभ किया है, आरुरोक्षर मुनेर योगम कर्म कारण मुच्यते, तो उन्होंने क्या करना है? उन्होंने कर्म साधन करना है, मतलब अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज को करना है, राइट। और योग सिद्ध पुरुष जो आगे बढ़ गए, वो अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी का त्याग कर सकते हैं, राइट। आई होप से कि कुछ कुछ समझ आया होगा। फिर आगे चलेंगे तो और समझ आएगा। हम तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। परमेश्वर से युक्त होने की विधि योग कहलाती है। सबसे पहली लाइन, योग का मतलब है भगवान से जुड़ना। अगर कोई भी ऐसी विधि जिसमें हम सिर्फ अपने पोस्चर्स के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, वो योग नहीं कहलाती। योग का शाब्दिक मीनिंग क्या है? जुड़ना। किससे जुड़ोगे? भगवान से। तो परमेश्वर से युक्त होने की विधि को क्या कहते हैं? योग। इसकी तुलना उस सीढ़ी से की जा सकती है जिससे सर्वोच्च आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त की जाती है।
तो ये जो योग है, इट्स लाइक अ लैडर, योगा लैडर। तो ये ऐसी सीढ़ी है जो हमें सर्वोच्च आध्यात्मिक सिद्धि मतलब भगवान की प्राप्ति करवा सकती है। यह सीढ़ी जीवन की अधम अवस्था से प्रारंभ होकर आध्यात्मिक जीवन के पूर्ण आत्म साक्षात्कार तक जाती है। अब यह लाइन आई है, यह सीढ़ी जीव की अधम अवस्था से प्रारंभ होकर। तो योग को की तुलना किससे की गई? सीढ़ी से, कि योग एक रास्ता है, एक ऐसी सीढ़ी है जो आपको भगवान तक पहुंचा देगी। अब इस सीढ़ी में सबसे पहला स्टेप जो है वो क्या है? वो अधम अवस्था है। अधम अवस्था में इसका तात्पर्य ऐसे है कि या तो अधम अवस्था है, पशु योनियां, निम्न योनियां है ना। उनको अब जो निम्न योनियां है कुछ आइडिया तो है नहीं, चेतना तो शुद्ध है नहीं, तो खाया पिया सोया बस यही उनके लिए सब कुछ है। पशु योनि में तो वो कुछ भक्ति नहीं ना कर पाएंगे। और अधम अवस्था का मतलब ये भी है, अधम अवस्था मीन्स सकाम कर्म करना, मतलब कर्म कर सकाम कर्म भी नहीं करना, विकर्म करना। ऐसे कर्म करना जो गुरु साधु और शास्त्र के अनुसार करने लायक नहीं है, तो विकर्म करना ये है जीवन की अधम अवस्था, सबसे नीचे वाले स्तर का जीवन है। यहाँ से ये सीढ़ी शुरू होती है। अब हम भी अगर भगवान की भक्ति नहीं कर रहे, चेतना को प्यूरिफाई करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो हम कर क्या रहे हैं? हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, आहार निद्रा भय मैथुन में पूरी जिंदगी गंवा रहे हैं। तो ये अधम अवस्था वाली स्टेज हो गई। अब जैसे जैसे भक्ति में आए, अब धीरे धीरे इस अवस्था में हम प्रोग्रेस करेंगे। तो प्रोग्रेस करके कहाँ तक जाएंगे? सीढ़ी हमें कहाँ तक ले जाएगी? लास्ट स्टेप क्या? आध्यात्मिक जीवन के पूर्ण आत्म साक्षात्कार, मतलब कंप्लीट सेल्फ रियलाइजेशन तक ये सीढ़ी हमें ले जाएगी। लेकिन सीढ़ी पे चलना जरूरी है, चलेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे ना। विभिन्न चढ़ावों के अनुसार इस सीढ़ी के विभिन्न भाग भिन्न भिन्न नामों से जाने जाते हैं। तो एक लैडर होती है, उसमें डिफरेंट स्टेप्स होते हैं ना, तो इन डिफरेंट स्टेप्स को अलग अलग नाम दिए गए हैं। अब योगा स्टेप जो है इसके अलग अलग नाम है, किंतु कुल मिलाकर यह पूरी सीढ़ी योग कहलाती है। इसे 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। अब जैसे हम लोग 5 लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो पांचों के अलग अलग नाम है ना। अगर इसकी कैटेगरी बनानी हो तो हम कह सकते हैं जिन्होंने 1 साल पहले क्लास ज्वाइन करी, जिन्होंने 6 महीने पहले करी, जिन्होंने 2 महीने पहले करी, तो 3 कैटेगरीज बन गई ना। तो इसी प्रकार जिस प्रकार योगा की एक लैडर है, उसके अलग अलग स्टेप्स के अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है, लेकिन मेजरली हम इसको 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कौन से 3 भाग हैं? ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग। मतलब ज्ञान के द्वारा भगवान से जुड़ गए तो हुआ ज्ञान योग, ध्यान के द्वारा भगवान से जुड़ गए तो ध्यान योग, भक्ति के द्वारा भगवान से जुड़ गए तो भक्ति योग। लेकिन भक्ति योग को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। ये जो तीनों लिखे हैं इनमें से सर्वे सबसे श्रेष्ठ है भक्ति योग। और अगर कोई मनुष्य सिर्फ योग ही किए जा रहा है, भगवान से जुड़ नहीं रहा, उसमें भक्ति सम्मिलित नहीं है, फिर वो व्यर्थ का प्रयास है। सीढ़ी के प्रारंभिक भाग को योगा रुरुक्षु अवस्था और अंतिम भाग को योगारूढ़ कहा गया है। अब सीढ़ी में जिसने पहला स्टेप लिया उसको क्या कहते हैं? योगा योग रुरुक्ष। योगा रुरुक्ष का मतलब क्या है? कि उसने अभी अभी नया नया भक्ति में एंटर हुआ है। और अंतिम भाग को, अब वो सब रूप सिद्ध हो गया, परमात्मा की रियलाइजेशन होगी, तो अंतिम भाग को बोल दिया योगारूढ़। बेसिकली इन शब्दों का अर्थ क्या होता है? देखो योगा आरूरोक्षर, आरूरोक्षर का मतलब होता है आरोहण करना, आरोहण मत करना मतलब पर्वत पर चढ़ना। अभी चढ़ना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। और रूढ़ का मतलब होता है, रूढ़स्य का मतलब कि वहां पे जाके चोटी पे बैठ गए हैं। पहला पर्वत पे पढ़ना चढ़ना शुरू किया और लास्ट मतलब है चोटी के बिल्कुल ऊपर पे जाके बैठ गए हैं। तो यही दोनों का अर्थ है। तो योगा लैडर समझ आई? आगे चलते हैं। जहां तक अष्टांग योग का संबंध है, विभिन्न यम नियमों तथा आसनों जो प्राय शारीरिक मुद्राएं ही हैं के द्वारा ध्यान में प्रविष्ट होने के लिए आरंभिक प्रयासों को सकाम कर्म माना जाता है। अब हमने अष्टांग योग के बारे में जाना। अष्टांग योग क्या होता है? उसके 8 स्टेप्स होते हैं। यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि,
है ना, ऐसे अलग अलग तरह के स्टेप्स होते हैं। तो ये यम नियम आसन, ध्यान, प्रत्याहार, धारणा, समाधि, ये सब जो स्टेप्स दिए हुए हैं, ये क्या है, इसमें जो पहले स्टेप्स हैं यम नियम आसन, मतलब इंद्रियों को कंट्रोल करना, नियमों का पालन करना, एक प्रॉपर पोस्चर में बैठना, ये ध्यान में प्रविष्ट होने के मार्ग है। इसको कैसे जानेंगे? अब जैसे आप भगवत गीता की क्लास लगा रहे हैं, अब बैठ के क्लास लगाओगे तो अच्छे से समझ आएगी ना, और नोट्स बनाओगे तो और भी अच्छे से समझ आ जाएगी, क्योंकि एक बार क्लास खत्म हुई तो दिमाग से ज्ञान चला जाएगा। अगर आप इसी क्लास को गाड़ी चलाते हुए सुन रहे हो या चलते फिरते सुन रहे हो, तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जो माइंड से आपके निकल जाएंगी सुनते सुनते, आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। बैठ के किसी चीज को पढ़ना और चलते फिरते पढ़ने में डिफरेंस होता है। इसी प्रकार अगर हमने भगवान की भक्ति करनी है, तो ये जो यम नियम आसन है उसमें सहायता करते हैं इनिशियल स्टेज पे। जैसे हम बैठ के अगर भगवान के नाम की चैंटिंग करेंगे एक जगह पे, तो मन ज्यादा लगेगा, पर्टिकुलर पोस्चर में ज्यादा मन लगेगा, ठीक है। और अगर ऐसे ही चलते फिरते करे जा रहे हैं तो कम मन लगता है। अब जैसे बहुत सारे लोग लेक्चर सुनते हैं, श्रवण बहुत अच्छा है, लेकिन एक होता है श्रवण बैठ के सुनना और उसका नोट्स बनाना फिर बाद में उसको पढ़ना, ये तो हो गया एक ढंग का श्रवणम। एक होता है जैसे हम किचन में काम कर रहे हैं, किचन में काम करते करते हमने यूट्यूब लगा दिया और वहां पे लेक्चर चल रहा है, साथ साथ में हम खाना बना रहे हैं। एक होता है कि कोई वक्ता है सामने बोल रहा है, हम उसके सामने बैठ के सुन रहे हैं। अब तीनों का प्रभाव अलग अलग होगा। जितने अच्छे से वक्ता बोल रहे हैं, हम सामने बैठे हैं सुन रहे हैं, उसका प्रभाव होगा। उससे कम उसका प्रभाव होगा कि अगर आप YouTube पे सुन के उसके नोट्स बना रहे हैं, उससे भी कम उसका प्रभाव होगा जो आपने किचन में चलते फिरते सुना। तो क्यों हमारे अंदर, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि ये गलत है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं पे, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, कि जब हम श्रवण करते हैं किसी चीज का, अगर हम उसको बैठ के एक स्थान पे श्रवण करें मन लगा के, चाहे आप एक लेक्चर ही सुन लो, 15 मिनट का सुन लो, वो फिर आपके अंदर कुछ उतरेगा। और अगर चलते फिरते हम श्रवण करते हैं, 5-6 घंटे का भी श्रवण करते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो चीजें अंदर नहीं उतरती इतनी जितनी उतरनी चाहिए। तो बैठो, बैठ के आराम से सुनो कि कोई इंसान क्या कह रहा है जिसका लेक्चर लगा रहे हो, फिर नोट्स बना के बाद में उसको पढ़ो और देखो जिंदगी में जो इस लेक्चर में मैंने सुना, इसमें मैं अपने जीवन में क्या उतार सकती हूँ या उतार सकता हूँ, राइट। जैसे अब हम लोग श्लोका पढ़ रहे हैं एक, अब इसमें अगर मैं खुद को ऐसे देखूं कि भाई मैंने में मैं ये इसमें पहली स्टेज पे हूँ, कि जो ये योगा लैडर है इसकी पहली स्टेज पे मैंने पैर रख दिया है, पहली पे भी नहीं है अभी, अभी पशु तुल्य जीवन ही व्यतीत किए जा रहे हैं, क्योंकि पैर रखेंगे तभी तो लास्ट तक चढ़ेंगे, है ना। तो ये सोच सकते हैं कि हम कौन सी स्टेज पे हैं, यहाँ से आगे कैसे प्रोग्रेस करना है, राइट। ऐसा थोड़ा ध्यान से सुनना है और नोट्स बनाने की भी कोशिश करनी है। तो ये आसन जो होते हैं, ये आसन हेल्प करते हैं आपके ध्यान करने में। ऐसे कर्मों से पूर्ण मानसिक संतुलन प्राप्त होता है जिससे इंद्रियां वश में होती हैं। अब प्रॉपर आपने एक जगह पे बैठे एक नियम बनाया कि हाँ मैंने सुबह उठ के 5 बजे माला करनी है, यहाँ पे बैठ के करनी है, और इस आसन में ऐसे मैंने क्रॉस लेग करके बैठना है, फिर मुझे माला करनी है। इससे क्या होगा, थोड़ा माइंड ना पीसफुल हो जाएगा, माइंड पे कंट्रोल आ जाएगा, थोड़ी इंद्रियां भी कंट्रोल हो जाएंगी। अगर आपने सोचा कोई बात नहीं, जब टाइम मिलेगा माला कर लेंगे, पूरा दिन पड़ा है, तो करते करते जो ऐसे लोग होते हैं उनकी रात तक भी माला नहीं होती। तो एक नियम बनाओ। यम नियम आसन क्या हेल्प करते हैं, आपको थोड़ा संतुलित करने में हेल्प करते हैं, राइट। जब मनुष्य पूर्ण ध्यान में सिद्धहस्त हो जाता है तो विचलित करने वाले समस्त मानसिक कार्य बंद हुए माने जाते हैं। अब जैसे यम नियम आसन ये प्रॉपर हो गया, है ना, प्रत्याहार। अब आगे जब जो ध्यान लगेगा, उस ध्यान में क्या होगा, अब आपके मन में ऐसे विचार नहीं आएंगे जो आपको बार बार डिस्टर्ब करते हैं। जैसे पहले ऐसा लगता है कि जैसे माला कर रहे हैं, इधर उधर के विचार आ रहे हैं, जैसे जैसे अभ्यास करते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे, आपको लगेगा कि अब थोड़ा सा विचारों के ऊपर कंट्रोल हुआ है, थोड़ा सा अटेंटिव चैंटिंग हुई है। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, ये तो योग के संबंध में बताया है, अब हमने ना कोई बहुत ज्यादा इसकी नॉलेज लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने अष्टांग योग में तो उतरना नहीं है। क्यों नहीं उतरना, अष्टांग योग का मार्ग बड़ा कठिन है
है ना। मैंने आपको बहुत बार समझाया अष्टांग योग का क्या मार्ग है। हम तो एक पोस्चर में हमें बोले कि ऐसे ही बैठना है 2 घंटे के लिए, हम तो नहीं बैठ पाएंगे। तो हमने उस मार्ग पर नहीं चलना, लेकिन उस मार्ग से जो जो अच्छी बातें मिलती हैं वो ले लो। जैसे ये बात अच्छी है कि भाई अगर प्रॉपर पोस्चर में बैठ के माला करोगे तो अच्छी माला होगी, ये बात ले लो। नियमों का पालन करना है, प्रॉपर ढंग से प्रॉपर टाइम पे माला करनी है, उन चीजों को अष्टांग योग से उठा लो। बाकी चीजों पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने उसमें आना ही नहीं है अष्टांग योग में। आगे प्रभुपाद कहते हैं कि किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति प्रारंभ से ही ध्यान अवस्था में रहता है। अब अष्टांग योग में जो ध्यान है वो बहुत बाद में आता है, पहले यम नियम करोगे, फिर आसन, प्रत्याहार, ध्यान बहुत बाद में आता है। लेकिन अगर आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में आओगे, दो तरीके हैं, एक अष्टांग योग का मार्ग है, एक भक्ति योग का मार्ग है। तो अगर अष्टांग योग के मार्ग में गए तो ध्यान बहुत आगे की स्टेज है, लेकिन अगर भक्ति योग में आए तो इमीडिएटली ध्यान लगता है, उसी क्षण भगवान के साथ ध्यान लगता है। जैसे सपोज मैंने बोला आपको हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, ऐसा बोला मैंने। अब मैंने 3 बार क्या बोला, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, सबको सुनाई दिया। अगर मैं आपसे पूछूंगी आपने 3 बार, मैंने 3 बार क्या बोला है, तो आपका आंसर क्या होगा कि मैम आपने 3 बार हरे कृष्णा माता जी बोला है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, इसका मतलब क्या है, ध्यान लगा ना। अगर ध्यान लगा तभी तो ये पता लगा कि 3 बार हरे कृष्णा बोला गया। अगर ध्यान ही ना होता फिर कैसे पता चलता। तो भक्ति में इमीडिएटली ध्यान लगता है, वो अष्टांग योग वाली स्टेज में, ऊपर वाली स्टेज पे जाने के लिए वेट करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे आप ये क्लास सुबह की सुनते हो तो कभी कभी कुछ प्रश्न आते हैं मन में, तो प्रश्न कैसे आए, ध्यान लगा, ध्यान से क्लास सुनी तभी तो प्रश्न आए। बिना क्लास ध्यान से सुने तो प्रश्न आएंगे नहीं, है ना। तो ये हो गया आपका ध्यान अवस्था। तो अगर भक्ति के मार्ग में चलेंगे तो ध्यान इमीडिएटली लगता है, उसी क्षण। मतलब बहुत ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट चैंट हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, और ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमेशा भगवान का चिंतन करना है। अब सुबह की क्लास का इम्पैक्ट ये होता है कि पूरे दिन में, चाहे आप बहुत ज्यादा चलो भक्ति नहीं भी कर रहे हैं, कुछ लोग माला भी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन भगवान की याद तो आती होगी पूरे दिन में कभी ना कभी। हम्म? आती है कि नहीं आती है कभी कभी भगवान की याद, है ना। ऐसे ही जाने अनजाने, तो ये असर तो हुआ ना क्लास का कुछ। तो ये हुआ आप ध्यान की अवस्था में पहुंच गए, भगवान का चिंतन मतलब ध्यान की अवस्था, आप सोचते हैं उस बारे में। इस प्रकार कृष्ण की सेवा में सतत व्यस्त रहने के कारण उसके सारे भौतिक कार्यकलाप बंद हुए माने जाते हैं। अब जो भी वो व्यक्ति काम कर रहा है वो भौतिक नहीं रहा, क्योंकि मन में कृष्णा है, मन में भगवान का चिंतन है। अब कार्यकलाप क्या हो गया, वो आध्यात्मिक हो गया, भौतिक नहीं रहे, वो मटेरियलिस्टिक स्टेज पे नहीं है आपके कार्य। तो ये इस पूरे श्लोक का अर्थ है। अब इसको थोड़ा सा और मैं समराइज कर देती हूँ कि जिसका हार्ट प्योरीफाई नहीं हुआ है, जिसका हृदय पूरी ढंग से शुद्ध नहीं हुआ है, वो अपने नियत कर्मों को करेगा, ठीक है। और जिसका हार्ट प्यूरिफाई हो चुका है वो अष्टांग योग में बढ़ सकता है आगे, नहीं तो अपने कार्यकलाप को ही करेगा। जैसे कोई बच्चा है, बच्चे को आपने स्कूल में भेजा, उसको अच्छा लगा प्ले वे, वहां पे खेल के आ गया, अच्छी सारी उसने गेम्स खेल ली, खिलौने से खेला, स्विंग्स ले लिए। अब उस बच्चे को सारी जिंदगी हम उसी जगह पे थोड़ा ना रखेंगे कि बस जाओ स्कूल में खेल के आ जाओ। वो तो उसका मन लगाने के लिए है कि हाँ भी वो उसमें थोड़ा सा बैलेंस हो जाए, उस इन्वायरमेंट में वो अपने आप को एडजस्ट कर ले। अब रोए ना स्कूल जाने से पहले। लेकिन जब वो बच्चा एडजस्ट हो गया तो धीरे धीरे तो हम अपने बेसिक जो कोर्स है उस पे तो आते ही है ना। अल्टीमेट एम तो पढ़ाना है, हमेशा ये तो नहीं रहेगा ना कि हमें बस गए स्कूल में खेला वापस आ गए, वो तो इनिशियल स्टेज के लिए है खेलना। इसी प्रकार जो लोग भक्ति में हैं उनको क्रमशः प्रगति तो करनी चाहिए। अब हमेशा ये थोड़ा ना कि निष्काम कर्म। अभी हम लोगों ने पहले 5th चैप्टर में या 6th चैप्टर के फर्स्ट 2 श्लोकों में क्या निष्काम कर्म योग के विषय में पढ़ा। निष्काम कर्म योग का मतलब क्या है, कर्म करना है लेकिन उसके फल के साथ कोई अटैचमेंट नहीं। तो आसक्ति त्याग के, एक्शंस और एक्शन के रिजल्ट के प्रति उसको त्याग के, अटैचमेंट को त्याग के कर्म करना। तो अब पूरी जिंदगी निष्काम कर्म थोड़ा ना करते रहेंगे, अब आगे भी तो बढ़ना है ना इस लाइफ में। आगे बढ़ना है तो उसके लिए जो
इनिशियल स्टेज पे निष्काम कर्म योग करो, लेकिन आगे की स्टेज पे और भी चीजें हैं जो आपसे आपको भक्ति में करनी चाहिए, राइट? लेकिन सबसे पहले निष्काम कर्म योग क्यों करते हैं? क्योंकि अभी हार्ट प्योरीफाई नहीं हुआ। जब तक हार्ट प्योरीफाई नहीं हुआ तब तक वासनाएं आती रहेंगी मन में, ठीक है? जैसे मैंने एग्जांपल से बताया, हार्ट प्योरीफाई नहीं है, कमरे में बैठेंगे बहुत गलत विचार आएंगे। हार्ट प्योरीफाई है, कमरे में बैठ जाओ कोई गलत विचार नहीं आएगा। तो ये निष्काम कर्म योग इनिशियल स्टेज पे होता है। अब लेकिन दोनों का लक्ष्य क्या है? जो निष्काम कर्म योग है और अष्टांग योग है, दोनों का लक्ष्य एक है, माइंड को फोकस करना। माइंड को फोकस करना दोनों में जरूरी है, चाहे आप निष्काम कर्म योग कर रहे हो चाहे अष्टांग योग के मार्ग पे हो, दोनों में माइंड को कंट्रोल करना है, ये जरूर है। अब निष्काम कर्म योग करने से होगा क्या? अब ऐसे बहुत सारे लोग माला नहीं कर सकते तो उनको कहते हैं कि दान दे दो, है ना, कुछ, या फिर कोई अन्य हल जैसे सेवा कर लो मंदिर में। ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि हर व्यक्ति के लिए हर मार्ग वो नहीं है। किसी का मन हो सकता है सेवा में लगता हो, उसको मंदिर में आके सेवा करना पसंद हो, लेकिन उसको क्लास में बैठना बहुत बोरिंग लगता है ना। हो सकता है किसी को क्लास में बैठना अच्छा लगता हो लेकिन उसका सेवा में इतना मन ना लगता हो। तो जो निष्काम कर्म योग है ये किनके लिए बताया गया है? जिनका हार्ट प्यूरिफाई नहीं है। निष्काम कर्म योग करेगा क्या? उनके अंदर सत्वगुण को रेज कर देगा। अगर भक्ति में प्रोग्रेस करना है तो आपके अंदर सत्वगुण ज्यादा होना चाहिए, तो निष्काम कर्म आपके सत्वगुण को बढ़ाता है। जैसे बच्चे को पढ़ाना है तो सबसे पहले उसको कंसंट्रेशन होनी चाहिए। तो कंसंट्रेशन इंक्रीज होएगी तो अच्छे मार्क्स भी लेके आएगा, पढ़ाई भी अच्छे से कर पाएगा। तो निष्काम कर्म जो करोगे तो आपका सत्वगुण बढ़ जाएगा, भक्ति में सहायता मिलेगी। तो निष्काम कर्म योग करने से क्या होगा? जब सत्वगुण बढ़ जाएगा तो आपको ज्ञान आएगा, आपको नॉलेज आएगी, ठीक है? नॉलेज आएगी, फिर ब्रह्म का रियलाइजेशन होगा, फिर परमात्मा का रियलाइजेशन होगा, फिर भगवान का रियलाइजेशन होगा। तो इसलिए निष्काम कर्म योग करने को इनिशियल स्टेज पे कहा जाता है, ठीक है? अब जैसे किसी के लिए कोई फूड दिया, किसी के लिए जो फूड अमृत तुल्य है, किसी के लिए वो जहर हो सकता है। अब सुअर है, सुअर गंदगी को खाता है, इंसान तो नहीं ना खा सकेंगे, लेकिन सुअर का तो भोजन ही वे है, इंसानों का भोजन वो नहीं है। तो आप अपने आप को देखो कि मैं कौन सी स्टेज पे हूँ। हमारे हार्ट प्योरीफाई नहीं है इसलिए हम निष्काम कर्म योगी करेंगे। इसके बाद क्या है? नेक्स्ट श्लोक आज करें कि नहीं करें? पहले ये देखो कि ये वाला श्लोक अब समझ आया। अष्टांग योग के नव साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है और योग सिद्ध पुरुषों के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का त्याग ही साधन कहलाता है। तो न्यू डिवोटीज को प्रेस्क्राइब कर्मों को करना है, लेकिन जब भक्ति में आगे बढ़ गए हो तब अपनी प्रेस्क्राइब ड्यूटी का त्याग कर सकते हो। उससे पहले अपनी ड्यूटीज का त्याग नहीं करना। उससे पहले त्याग कर दोगे, मन भक्ति में नहीं लगेगा, ना भक्ति के लायक रहेंगे ना संसार के लायक रहेंगे, बीच में लटक जाएंगे। यहाँ पे कोई क्वेश्चन है? इस श्लोक में कोई डाउट है? नो डाउट। एक और कर लें श्लोक का। जब ये भगवत गीता की क्लास को लगाने के बाद कभी आप भगवत गीता को उठाएंगे और पढ़ेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ कुछ कुछ चीजें समझ आ रही हैं। ऐसे नहीं लगेगा कि बिल्कुल सिर के ऊपर से सब कुछ जा रहा है, थोड़ा कनेक्ट कर पाएंगे। भगवद गीता का 6.4 श्लोक है, यदा हि इंद्रियाणि यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्य दोच्यते। यहाँ पे क्या बोलते हैं? भगवान कहते हैं जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके ना तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है न काम कर्मों में प्रवृत्त होता है तो योगारूढ़ कहलाते हैं। अब किसी को कैसे पता लगेगा कि मैं पहली स्टेज पे हूँ? हाँ, क्या था? आरुरोक्ष। आरुरोक्ष था कि मैं फर्स्ट स्टेज पे हूँ योगा लैडर की, या मैं लास्ट स्टेज पे पहुंच चुका हूँ, मुझे पता कैसे लगेगा? तो पता ऐसे लगेगा, भगवान कहते हैं कि जब सारे मटेरियलिस्टिक डिजायर खत्म हो जाए, जब कुछ भी आप सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए ना करो, जब आप जो भी भक्ति कर रहे हो उसके बदले में कोई फल की इच्छा ना हो कि मुझे घर गाड़ी बंगला पैसा अच्छा स्वास्थ्य ये सब कुछ मिल जाए, जब ये सारी इच्छाएं खत्म हो जाएं, तो इसका मतलब आप कौन सी स्टेज पे हो? योगारूढ़। तो इस स्टेज पे आप पहुंच गए हो, तब आपको रियलाइज होएगा कि हम योगा लैडर में कौन सी स्टेज पे हैं? लास्ट वाली स्टेज पे हैं।
तात्पर्य शील प्रभुपाद के द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। जब मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में पूरी तरह लगा रहता है, वह अपने आप में प्रसन्न रहता है और इस तरह वह इंद्रिय तृप्ति या काम कर्मों में प्रवृत्त नहीं होता। अब आप देखेंगे जो भी लोग भक्ति के मार्ग में हैं, जो भी लोग, वो ना हमेशा प्रसन्न रहते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके जीवन में टेंशन्स नहीं है, बहुत टेंशन्स है जो आपको धन दौलत, ये फाइनेंशियल, इमोशनल, ये रिलेशनशिप की टेंशन सता रही हैं, उनके जीवन में ये पल आते हैं, उनको भी टेंशन्स होती हैं। लेकिन क्योंकि वो भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, तो उनका मन अशांत नहीं होता, वो प्रसन्न रहते हैं। तो आगे कहते हैं, अन्यथा इंद्रिय तृप्ति में ही लगना पड़ता है, क्योंकि कर्म किए बिना कोई नहीं रह सकता। अब काम तो सब लोगों को करना ही पड़ेगा, क्योंकि आत्मा का स्वभाव है कर्म करना। अब कर्म 2 तरीके से कर सकते हैं, या भगवान की खुशी के लिए, अपनी खुशी के लिए। अगर भक्ति के मार्ग में चलोगे, तो वो काम करोगे भगवान की खुशी के लिए। लेकिन अगर भक्ति के मार्ग में नहीं चल रहे हो, तो किसकी खुशी के लिए काम करोगे? अपनी खुशी के लिए। अगर भक्ति के मार्ग में हो, भगवान की संतुष्टि करने की कोशिश करोगे अपने कार्य से, और अगर भक्ति के मार्ग में नहीं हो, तो अपनी संतुष्टि की कोशिश करोगे, में सेल्फ सैटिस्फैक्शन की कोशिश करोगे उस कार्य से। लेकिन काम तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आत्मा का स्वभाव है, फ्री बैठ ही नहीं सकते हो। अ, बिना कृष्ण भावनामृत के मनुष्य सदैव स्वार्थ में तत्पर रहता है। तो जब तक हमारी लाइफ में कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं आएगी, हमेशा हम सेल्फिश मोटिव में रहेंगे, टेंशन में रहेंगे, हमेशा हर काम में कोई ना कोई स्वार्थ रहेगा। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्णा की प्रसन्नता के लिए सब कुछ करता है, और फलत वह इंद्रिय तृप्ति से पूरी तरह से विरक्त रहता है। कृष्णा कॉन्शियसनेस वाला व्यक्ति जो भी कार्य कर ले, जो भी घर में खाना बना रहे हैं, वो सोचेंगे भगवान को भोग लगाना है। सफाई कर रहे हैं, यहाँ पे जो मेरे घर में लड्डू गोपाल जी पूरे घर में घूमते हैं, वो उनके कहीं हाथ पैर गंदे ना हो जाए, इसलिए मैं सफाई कर रहा हूँ। बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस ऐसे कर रहा हूँ क्योंकि जो भगवान ने मुझे इतने सारे एम्प्लॉय दिए हैं, उनका पेट का पालन पोषण भी मुझे ही करना है, और ये सब लोग भगवान के अंश हैं। इस बिजनेस से धन कमाएंगे, धन से क्या करेंगे? भगवान की सेवा करेंगे। कोई जॉब कर रहे हैं, तो जॉब करेंगे, धन आएगा, बीवी बच्चों को पालेंगे, साथ में मंदिर में कुछ ना कुछ हम देंगे, या कहीं ना कहीं पे किसी वैष्णव की सेवा करेंगे। तो सारे कामों में स्वार्थ खत्म हो गया, सब कामों में स्वार्थ खत्म हो गया। ठीक है। अब नहा भी रहे हैं, क्यों? क्योंकि भगवान के सामने ऐसे थोड़ा ना गंदे बन के जाएंगे, जो सारी सृष्टि के स्वामी हैं। तो नहा रहे हैं क्यों? ताकि भगवान के सामने हम अच्छे बन के जाएं। स्वच्छ कपड़े धारण कर रहे हैं क्यों? क्योंकि मुझे पाठ पूजा करना है, भाई गंदे कपड़ों में नहीं कर सकते, भगवान तो बहुत ही पवित्र हैं। तो सारे कार्य, नहाना धोना ब्रश करना, सब कुछ आध्यात्मिक हो गया। अब वहां पे सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं रही। जिसे ऐसी अनुभूति प्राप्त नहीं है, उसे चाहिए कि वह भौतिक इच्छाओं से बचे रहने के लिए यंत्रवत प्रयास करे, तभी वह योग की सीढ़ी के ऊपर पहुंच जाता है। तो जिसको ये फीलिंग नहीं आ रही, जिसके अंदर, जिसको ये लग रहा है कि नहीं, ये वाली फीलिंग किसके अंदर नहीं आ रही कि मैं भगवान के साथ अपने कार्यों को, अपने मन को नहीं जोड़ पा रहा हूं, तो कोशिश करनी चाहिए। अब एकदम से बच्चा जाता है स्कूल में, तो एकदम से ऐसा थोड़ा ना होता है कि उसको 10th क्लास का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दे देते हैं कि भाई ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लो। धीरे धीरे आगे बढ़ता है। नर्सरी के बच्चे से 10th क्लास का मैथमेटिक का प्रश्न हल नहीं होगा, लेकिन जब वो 10th में पहुंचेगा तो अपने आप कर लेगा। आप भगवान की भक्ति के मार्ग पे हैं, आप ये मत सोचो कि मुझे तो भगवत गीता समझ नहीं आ रही। कब ऐसा दिन आएगा मुझे भगवत गीता आज समझ आनी शुरू हो जाएगी। मुझे भागवतम नहीं समझ आ रही, मेरा मन कब चैंटिंग में लगेगा, कब मुझे ऐसा लगेगा अपने आप से कि मैं और चैंटिंग करूँ, ये स्टेजेस कब आएँगे, ज्ञान मुझे कब मिलेगा, है ना? तो उसके लिए हमें टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। जब जब आप भक्ति के मार्ग में प्रोग्रेस करते जाओगे, भगवान जो हमारा जितनी हमारी पात्रता है, जितनी हमारी पात्रता है, उसके अकॉर्डिंग हमें अपने आप ज्ञान देते जाएँगे। हमारी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग। अब किसी को हो सकता है 1 बाल्टी या 1 बोरी अनाज की उठानी है, मुश्किल लगे, है ना? इवन 10 किलो आटे की बोरी है, वो भी उठानी मुश्किल लगे, और एक मज़दूर होता है, हो सकता है वो 50 किलो भी उठा ले, है ना? तो भगवान देखते हैं आप कितना ले सकते हो, कितना एब्ज़ॉर्ब कर सकते हो, उतना ही ज्ञान देते हैं। अगर ज़्यादा ज्ञान नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि अभी कैपेसिटी नहीं है उसको एब्ज़ॉर्ब करने की। जैसे अभी आज से आप देखो, अपने आप को 2 साल पहले की लाइफ देखो। 2 साल पहले की लाइफ में क्या था? 2 या 4 साल जब भक्ति में नहीं आए थे, हम लोग 7 बजे उठते थे, है ना? 7 बजे उठे, उठ के क्या किया? चाय का कप लिया, फिर अखबार पढ़ लिया, अखबार पढ़ के टीवी पे न्यूज़ सुन ली, ठीक है? फिर ऑफ़िस चले गए। यही थी ना हमारी दिनचर्या। या फिर सो रहे हैं, तो अगर कोई काम नहीं है, सो ही रहे हैं, क्या संडे का दिन है, चलो 9 बजे तक सोएँगे, ऐसे थे हम। फिर हम भक्ति के मार्ग में आए, अब हमें थोड़ा-सा जल्दी उठना ठीक लगता है।
4:30, 5, 5:30 अभी हम उठ पा रहे हैं। अभी भगवान ने हमें इतना, अब हम वो एब्ज़ॉर्ब कर लिया ना हमने, कि हम अब सुबह उठ पा रहे हैं, तो उस स्टेज पे हम आ गए। अब कुछ लोग होंगे सुबह उठ के 16 माला भी करते होंगे, कुछ लोग होंगे 2 माला ही करते होंगे, क्योंकि अभी कैपेसिटी उतनी है। अब उतना ही उठा सकते हो अभी, थोड़ा-सा और प्रयत्न करेंगे तो भगवान और आपको दे देंगे समर्था करने के लिए। जितना आप प्रयत्न करेंगे, जितनी आपकी कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, उसके प्रोपोर्शन में आपको ज्ञान दिया जाएगा। तो हमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जो लोग ब्रह्मचारी बनते हैं, अगर ब्रह्मचारी बनने से उनको 4-5 साल पहले पूछा जाए कि क्या तुम लोग घर छोड़ दोगे? कोई नहीं अपना घर छोड़ेगा। हमें पूछा जाए तुम अपना घर, बीवी-बच्चों को छोड़ दोगे? हम बोलेंगे नहीं। लेकिन जब वो ब्रह्मचारी बन जाते हैं, उनको ब्रह्मचारी बने 5-6 साल हो जाते हैं, तो पूछो बीवी-बच्चों की याद, मतलब किसी की याद आती है माता-पिता की? वो बोलेंगे नहीं आती। क्यों? क्योंकि अब स्टेबल हो चुके हैं। बच्चों को हॉस्टल में भेजते हो, बच्चे रोते हैं, है ना? उनका मन नहीं लगता, होम सिकनेस फील होती है। फिर आफ्टर 2 इयर्स वो घर वापस नहीं आना चाहते, क्योंकि वो उस माहौल में अब्ज़ॉर्ब कर पाए हैं अपने आप को। तो इसी प्रकार हम भक्ति की इनिशियल स्टेज पे हैं। धैर्य रखो, कंसिस्टेंसी बरतो। 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, डिटर्मिनेशन एंड कंसिस्टेंसी। डिटर्मिनेशन, कंसिस्टेंसी एंड प्रैक्टिस। तीनों चीज़ें करते रहो, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अपने आप ही कैसे सीढ़ी में एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे पहुँच गए पता ही नहीं लगेगा। राइट? तो इस ढंग से भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। अब 2 जो मेन यहाँ पे शब्द थे, आरूरोक्षर, मतलब पहली सीढ़ी पे अभी चलना शुरू किया भक्ति के मार्ग पे। आरूढ़स्य का मतलब वहाँ पे वो स्टेज आ गई कि बिल्कुल अंतिम स्टेज पे पहुँच गए हैं। इन दोनों के बीच में एक सीढ़ी है। ऐसे इस श्लोका को लेना है। क्लियर हुआ श्लोका? क्वेश्चन तो नहीं है? राइट। तो आज हमने 2 श्लोका किए हैं। कल हम करेंगे 6.5 नंबर श्लोका। So thank you so much everyone for joining the session. हरे कृष्णा। आप ये क्लास ना अटेंड कर लिया करो। रीजन क्या है ना, जब आप अकेले भगवत गीता लेके बैठोगे ना, इतने मुश्किल वहां पे शब्द लगते हैं कि एक बार समझ नहीं आती। तो एक बार क्लास में सुना होगा ना, फिर इजीली कनेक्ट कर पाएंगे। कोशिश कीजिए क्लास मिस मत करें, है ना? हरे कृष्ण।